हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लास्ट एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मैनेजरियल कमीशन एंड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। आज मैं साथ साथ में आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि मैनेजरियल कमीशन को कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल कमीशन बच्चों, इसके दो केसेस आते हैं हमारे पास मैनेजरियल कमीशन के, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। करेक्ट। अब बिफोर या आफ्टर वाले केसेस में क्या होगा, ये बिफोर या आफ्टर नेट प्रॉफिट पे चार्ज होते हैं मैनेजरियल कमीशन, और ये कमीशन कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ, बड़ा ही सिंपल है। आप पहले जो भी आपको यहाँ पर जीपी मेंशन्ड होगा, करेक्ट, जितनी भी आपको P&L डेबिट की आइटम्स मेंशन्ड होंगी, करेक्ट, आपने क्या करना है, सिंपली इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी जो डेबिट में आपने आइटम्स जीपी अलोंग विद ऑल द इनकम्स यू हैव रिसीव्ड वो प्लस करके, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से ये डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कर देंगे, और फिर आप क्या निकालेंगे, रफ नेट प्रॉफिट। तो रफ नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, मैं रिपीट करती हूँ, आप ये क्रेडिट साइड का सारा टोटल करें, इसमें से डेबिट का माइनस कर दें, यू विल गेट योर रफ नेट प्रॉफिट। से आपका रफ नेट प्रॉफिट आता है 1,10,000। हाइपोथेटिकली आई एम अज्यूमिंग कि आपका रफ नेट प्रॉफिट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, जीपी में इनकम्स इंक्लूड करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास रफली आपने कैलकुलेट किया, एक साइड में रफ में वर्किंग नोट में कैलकुलेट करें, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ से 1,10,000। अब इस 1,10,000 पे सपोज अगर तो बिफोर मैनेजरियल कमीशन बिफोर चार्जिंग आता है। बिफोर चार्जिंग कहने का मतलब है कि कुछ भी अमाउंट चार्ज करने से पहले आप एक कमीशन लगाएंगे, तो वो कमीशन आप सिंपली, इफ़ द टर्म इज़ बिफोर, तो बिफोर में आप सिंपली क्या करेंगे, सपोज बिफोर चार्जिंग हमें जो भी परसेंटेज दी हुई है वो 10% दी हुई है, तो आप सिंपली इंटू 10/100 कर लेंगे। क्लियर हुआ, आपने क्या किया, 10/100 किया, आपका कमीशन कितना आया, 11,000 आया। क्लियर है आपको। तो ये 11,000 बच्चों आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मैनेजरियल कमीशन आपने 11,000 यहाँ पर पुट किया, और क्योंकि एडजस्टमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो दो इफेक्ट होंगे। तो सेकंड आप मैनेजरियल कमीशन बैलेंस शीट में, कुछ यहाँ प्लस हो रहा है, मैंने पहले भी अंडरस्टैंड करवाया लास्ट के 2 लेक्चर्स में, कुछ ऊपर प्लस होगा तो वो एज इट इज़ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी आ जाएगा। तो मैनेजरियल कमीशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैनेजरियल कमीशन प्रोवाइड करने के बाद आप फिर से न्यू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये जो 110 आ रहा था उसमें से ये 11,000 माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ ये आपको। ये माइनस करने के बाद आपके पास न्यू नेट प्रॉफिट जो आएगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देख लें, अभी मैं रफली करके देख रही हूँ। ठीक है जी, ये जो भी आया आप यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। आपको यहाँ पर सिंपली बिफोर के केस में क्या करना है, वो वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पर मैनेजरियल कमीशन में मेंशन कर देना है, उसमें से माइनस करना है और यहाँ पर उसको पुट कर देना है, न्यू नेट प्रॉफिट यहाँ पर पुट करेंगे। सेकेंड वी हैव, अगर मैनेजरियल कमीशन आफ्टर चार्जिंग आए, तो आफ्टर चार्जिंग के केसेस में बच्चों, आफ्टर चार्जिंग में एक थोड़ा सा फॉर्मूला होता है मैनेजरियल कमीशन में, जो भी रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर में हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपके पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट जितनी भी थी, से 1,10,000 ही थी, इनटू रेट कितना था आपका 10% अपॉन 110, तो अब आपका मैनेजरियल कमीशन कितना आया, 10,000। ठीक है जी, बाकी डिटो प्रोसेस रहेगा, यही MC आपका नीचे भी जाएगा, तो 10,000 यहाँ पे भी जाएगा। ये आफ्टर वाला केस है, ये बिफोर वाला केस था, ये आफ्टर वाला। तो हमेशा दो इफेक्ट रहेंगे किसी भी एडजस्टमेंट के, ये मैंने पहले भी अंडरस्टैंड करवाया। तो आप आफ्टर वाले में उसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, तो 10,000 था 10,000, और अब जो न्यू नेट प्रॉफिट होगा वो इसमें से माइनस होके हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट विल बी
1 लाख, पहले कितना बच रहा था 89,000 बच रहा था, ठीक है जी। 1 लाख हो गया, पहले 99,000 बच रहा था, अब 1 लाख बचेगा। जो भी होगा आप उसको यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। क्लियर हुआ? तो पहले 99,000 आया, 1 लाख आया, न्यू नेट प्रॉफिट आप यहाँ मेंशन करेंगे। और वो नेट प्रॉफिट क्या होता है हमेशा? कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। ये मैं पहले भी अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर दिया कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमेशा प्लस होते हैं, अगर नेट लॉसेज होते तो वो माइनस होते हैं। इसी के साथ हमेशा ड्राइंग्स माइनस होती है। क्लियर हुआ? तो हमेशा मैनेजरियल कमीशन बिफोर में डायरेक्टली रफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उस पर परसेंटेज पुट कर दें, वो परसेंटेज के बाद जो मैनेजरियल कमीशन आएगा वो यहाँ पे पुट करें और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी जाएगा। और अगर आफ्टर वाला हो तो फिर रफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसके साथ उस रफ नेट प्रॉफिट पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाओ और फिर उसको यहाँ पर दोनों साइड पे पुट करो। एज सिंपल एज दैट। आई होप मैनेजरियल कमीशन क्लियर हो गया। इसी के साथ अगर चलते हैं जनरल रिजर्व पे, तो बेसिकली जनरल रिजर्व हम पहले भी जब हम ट्रायल बैलेंस अंडरस्टैंड किया था किसी टाइम पे, तो वहाँ पर हमने जनरल रिजर्व को कंसीडर किया था कि जनरल रिजर्व हमेशा हमारी लाइबिलिटी होते हैं। पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आप रिजर्व्स की तरह मेंटेन करके रखते हैं कि कोई फ्यूचर कॉन्टीजेंसी जिनमें से मीट की जाए, तो वो आप उसको क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्योंकि अभी हमने पहले से ही उनको प्रॉफिट को कहीं ना यूटिलाइज करके सेट असाइड कर दिया, रिजर्व में रख दिया, सो दैट कि फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज जो मेंटेन उसमें से यूज़ किया जा सके, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा लाइबिलिटी है। और अगर कभी कोई एडजस्टमेंट आए कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे आप, नाउ दिस इज एडजस्टमेंट, तो 2 इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कैसे होगा? एनपी का पार्ट जो भी जितना भी आपको बोला जाएगा, से 10,000, तो आप नेट प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में 2 इफेक्ट आ जाएंगे। जनरल रिजर्व में आपने 10,000 यहाँ पर डाल दिया, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से जनरल रिजर्व भी माइनस होगा, और ये जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? इसी में ऐड ऑन हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो 2 इफेक्ट क्या होंगे जनरल रिजर्व के? आपको हमेशा अमाउंट गिवन होगी, अमाउंट नहीं गिवन होगी तो एनपी की परसेंटेज बताई जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जस्ट उस नेट प्रॉफिट की परसेंटेज या जो जनरल रिजर्व की अमाउंट आपको मेंशन की जाएगी वो आपको जनरल रिजर्व में यहाँ पर P&L डेबिट में पुट कर देनी है। क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो यहाँ पर एज अ एक्सपेंस कह लो आप, कि उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, क्यों? उसको सेट असाइड किया था हमने नेट प्रॉफिट की उस अमाउंट को, और जब उसको सेट असाइड किया था तो वो हमारे लिए एडिशनल लाइबिलिटी हो गई। तो 2 इफेक्ट इसलिए बन गए। तो उस एडिशनल लाइबिलिटी को जनरल रिजर्व को हम जनरल रिजर्व की ही अमाउंट में प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। तो 2 इफेक्ट्स क्लियर हो गए। एक तो जनरल रिजर्व को P&L डेबिट में लेंगे और उसी जो एडिशन होगी उसको कहाँ पर लेंगे? हम जनरल रिजर्व में ही ऐड ऑन कर देंगे। तो जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी है, मैनेजरियल कमीशन भी लाइबिलिटी है, बोथ विल बी एडेड ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड बोथ विल गो टू P&L डेबिट साइड ऑल्सो। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट्स थी जनरल रिजर्व की, मैनेजरियल कमीशन की। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर डिस्कस किया। उससे लास्ट लेक्चर में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, लोन सब डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर डाउट है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। जस्ट लॉजिक लगाएं, ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को सिंगल इफेक्ट दें, एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दें, उनको कंसीडर करें कि वो कहाँ पर एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं और उन एक्सपेंसेस लॉसेस के साथ कितना एसेट में अमाउंट जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितने इनकम और गेन है। तो ये इंटर रिलेटेड है, इसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस की अगर आइटम्स अच्छे से क्लियर है तो बैलेंस शीट की पुटिंग और P&L की पुटिंग ईजी हो जाएगी, और अगर ये ईजी हो जाएंगी तो एडजस्टमेंट करना भी सिंपल हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स के लिए सभी प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें, अगर देखेंगे तो आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आई होप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।